हे गाइस अगेन वेलकम। सो आज हम करने वाले हैं मेन फैब्रिक की कटिंग, मतलब साड़ी की कटिंग। तो इस तरीके से स्टार्टिंग फैब्रिक प्लेन है और पीछे फॉल लगी हुई है। तो इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे ताकि फॉल का पार्ट नीचे पैंट के एरिया में आए, ताकि पैंट का जो बॉटम है वो थोड़ा हैवी हो जाए। तो इस तरीके से हम पैंट को कट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से रख के अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने पैंट की कटिंग कर ली, बट ये एक पार्ट की। अभी हम सेकंड पार्ट की कटिंग अलग करेंगे। तो इसमें 1 बाय 1 हम निकालेंगे। तो अब हमने दोबारा फोल्ड कर लिया कपड़ा प्लेन एरिया, और सेम इसी तरीके से जो पीछे की पार्ट की है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे दोनों आगे और पीछे के पार्ट निकल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से अब हमारी पैंट की जो कटिंग है वो कंप्लीट होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम करने वाले हैं अपने कुर्ते की कटिंग। तो ये साड़ी का जो पल्लू एरिया है वो है। तो इसका बॉर्डर बहुत चौड़ा है, बट हम इतना चौड़ा बॉर्डर नहीं लेंगे। तो हमने फोल्ड करके देख लिया है कि किस तरीके से फ्लावर सेट हो रहे हैं और कितना बॉर्डर आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने कपड़ा रख लिया है। तो वैसे तो कुछ एक्स्ट्रा ही कट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा करना है हमें कुर्ता, तो हमें मेन फैब्रिक को थोड़ा बड़ा काटना पड़ेगा। तो हम फटाफट से इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से इसमें भी हम 1 बाय 1 कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। पहले हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद पीछे की, क्योंकि हम इकट्ठा कट नहीं कर सकते हैं। उसमें डिज़ाइन ऊपर नीचे हो जाएगा और हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो हम कुछ इतना लंबा इसको रखेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि थोड़ा सा नीचे से फोल्ड होगा, थोड़ा सा लंबाई भी बढ़ जाएगी कुर्ते की। तो कुछ इस तरीके से देखिए हमने 2 फ्लावर सेंटर में आ रहे हैं इस तरीके से, एक सेंटर में और 2 इस तरीके से साइड्स में आ रहे हैं। तो अब हम पीछे के कुर्ते की भी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने फटाफट से पीछे का भी एरिया फोल्ड करके रख लिया है, और कुछ इस तरीके से पीछे के पार्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो यही कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स, कि किस तरीके का प्रिंट है, किस तरीके का डिज़ाइन है, क्या फ्लावर्स हैं उसमें, और वो एक ही डायरेक्शन में आने चाहिए, तब हुए किसी चीज़ की कटिंग आप प्रॉपर कर पाएंगे। नहीं तो कुछ भी ऊपर नीचे बन जाएगा, फिर आपकी ड्रेस भी ख़राब होगी और आपका जो भी फैब्रिक है, चाहे वो साड़ी हो चाहे आप परचेज़ करके लाए, वो ख़राब हो जाता है। तो अब हम करने जा रहे हैं कच्चा, मतलब अब हम इनको आपस में जोड़ देंगे। तो हम मशीन से ही फटाफट से कच्चा कर लेते हैं। मैंने इसमें पिनअप कर लिया है, जिससे कि कच्चा करना बहुत इजीली रहता है। तो इस तरीके से हम कच्चा करते जाएंगे फटाफट से। 4 नंबर का टाँका चलाएंगे हम। और इलेक्ट्रिक मशीन से कच्चा करने में फ्रेंड्स बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि फटाफट से कच्चा हो जाता है, आपकी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और काम भी तुरंत ही कुछ ही देर में हो जाता है। तो ये वाली मशीन बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, अगर जो भी परचेज़ करना चाहता हो वो परचेज़ कर सकता है। ड्रेस की प्रॉपर स्टिचिंग नेक्स्ट पार्ट में आएगी। बाय बाय।